अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 107 प्री, लेक्चर 74 पोस्ट। इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर होगा ये। अच्छा जी, मैं पहले बच्चों से बात करने लगा था, फिर चुप कर गया, फिर मैं कर देता हूँ। दिल कर रहा है कि लास्ट टाइम मैंने 115 के करीब लेक्चर्स पढ़ाए, तो इस दफ़ा मैंने आप लोगों को कम पढ़ाया है, तो इसलिए आप लोगों ने, अब वो बात चुप कर, वो बात रिकॉर्डिंग में नहीं करनी। पार्ट बी वाली बात रिकॉर्डिंग में ना आए, ठीक है ना। देखें, बात सुने। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपके लिए इस दफ़ा थोड़ा काम मैंने आपको करवाया है, ताकि आप ज़्यादा मेहनत कर सकें, अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो जो पढ़ाया हुआ है वो सारा पढ़ना। देखो, थोड़ा पढ़ाया मैंने, ठीक है। अच्छा, पार्ट बी नहीं ना, पार्ट बी तो उसी लेक्चर का पार्ट है ना, बस इसलिए टाइम बढ़ा दिया। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर, प्री वाले कितने बच्चे बैठे हैं मेरे पास? प्री वाले, ओके गुड। ज़्यादातर प्री वाले ही हैं, पोस्ट वाले कोई नहीं आए। तो 50-50 हो गए ना, वरना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पोस्ट वाले सारे आएंगे। अच्छा चलें, तो कल प्री वाले बच्चे ज़्यादा, दरमियान वाली क्लास वाले नॉर्मल थोड़े कम, और पोस्ट वाले भी थोड़े ज़्यादा परेशान होके गए थे इस ईपीएस के नोट से, ठीक है। तो ईपीएस का नोट जो सिंपल हमने बनाया है, बेसिक ईपीएस का, वो आसान, ठीक है। फिर हमने बेसिक ईपीएस में ही डिसकॉन्टिन्यूड को अलग करके भी नोट बनाया था। वो कौन से सफ़े पे था सवाल? ज़रा जल्दी से, वो भी रिवाइज हो जाएगा ना फिर जी। अब ये देखो, मेरे प्लान में नहीं था, मेरे प्लान में ये नहीं था आपके होमवर्क वाले सवाल का नोट बनाना, लेकिन अब मैं बनाने लगा हूँ। तो ये इस तरह से कुछ चीज़ें बढ़ भी जाती हैं ना, ठीक है। अब मुझे याद नहीं था कि मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है जी। ये मैंने ईपीएस क्वेश्चन 37 की ईपीएस हमने निकाली हुई थी, कॉन्टीन्यूड और डिसकॉन्टीन्यूड की, ठीक है जी। और इसका हमने ये नोट बनाया था। इनफैक्ट हमने स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम भी प्रेजेंट की थी, यानी कि हमने ये बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम में ये किस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इस बेचारे को क्या हुआ है, एक्सट्रैक्ट्स लिखना था हमें, एक्सट्रैक्ट्स। तो ये मैंने आपको कल नोट बना के दिखा दिया था। फिर ये क्वेश्चन 37 मेरा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन 38 आपका क्वेश्चन था। कितने बच्चों ने घर पे इसको ट्राई किया? अब ये एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं दोबारा क्वेश्चन 38 करता हूँ। प्लीज़ देखें, इसको ध्यान से देखेंगे तब ही जाकर काम बनेगा, क्योंकि ये बेसिक वाली ईपीएस आती होगी तो डाइल्यूटेड पे जाकर नोट बना सकेंगे ना, ये तो पक्का हो। तो बेसिक में अगर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं है, फिर तो बिल्कुल ही सिंपल। हमने कल क्या किया था, हमने यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंट की, नीचे ईपीएस बताई, नोट में गए और उनको अर्निंग्स और शेयर्स जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता था वो लिखकर ईपीएस कैलकुलेट करके दे दी, ठीक है। फिर हमने कहा तकलीफ हो सकती है प्रॉफिट्स और अर्निंग्स के कंपेयर ना होने, ये रेकनसाइल ना होने की सूरत में यूज़र को, तो उसके लिए फिर हमने एक छोटी सी रेकन्सिलेशन बनाई। ये बेसिक ईपीएस के का डिस्क्लोजर है बस। और मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टेस्ट करे तो यही कर ले, डाइल्यूटेड की तरफ शायद ही हो जाए, लेकिन हम तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन चलें, इसको भी ज़रा जल्दी से देख लेते हैं दोबारा। क्वेश्चन 38, इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर ईयर 1 एंटिटी जी मेड अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 3500, सेम है। फ्रॉम विच कॉन्टिन्यूइंग, और 3 लाख है और डिसकॉन्टिन्यूइंग का 30 लाख और डिसकॉन्टिन्यूइंग का 5 लाख, ठीक है। अच्छा जी, बाकी सब सेम चला आ रहा है, हाँ जी। इसका मतलब बड़ा अच्छा हो गया, मेरा टाइम बच गया। मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट भी कर लूँगा। ये जो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं, प्लीज़ ये ना बोलें। फिर भी नहीं मान रहे हैं प्लीज़ करने पे भी। अब आप खुद देख लें इनकी बेचारों की क्या जहनी हालत होगी। अच्छा जी, प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस कितने हैं जी? 3 मिलियन, और डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस के 5 लाख, ठीक है जी। फिर कहता है इट पेड ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 1,50,000। इसको तो साइड पे करो ना, इसको तो ईपीएससी कैलकुलेशन में कभी भी नहीं देखना। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड है। अब ये प्रेफरेंस डिविडेंड लेना है या नहीं लेना है, ये डिसीजन होता है इस बेस पर कि ये डिविडेंड, ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं रिडीमेबल हैं या इररिडीमेबल। अगर रिडीमेबल हो तो इग्नोर, और अगर इररिडीमेबल होंगे तो पैट में से माइनस करेंगे। मेरे वाले सवाल के अंदर उसने कहा था
प्रेफरेंस शेयर्स आर क्लासिफाइड एज लाइबिलिटीज़, इसलिए मैंने कहा था ये तो रिडीमेबल हैं, तो इग्नोर कर दिया था। आपके वाले सवाल के अंदर उसने क्या कहा था, प्रेफरेंस शेयर्स आर करेक्टली क्लासिफाइड एज इक्विटी। ठीक है, आइए 32 क्या होता है आपको क्या पता, छोड़ें इसको, बस दफ़ा करें। ठीक है भाई, इक्विटी है मतलब इररिडीमेबल है। ठीक है, तो फिर ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड है। जो बच्चे तंग हों हाइब्रिड में जाके भी बैठ सकते हैं, हाइब्रिड भी चल रहा है। ठीक है, अच्छा जी, तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड है। अच्छा, अब ईपीएस बेसिक ही सिर्फ निकालनी है, क्योंकि कोई इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं जो हमारी ईपीएस को आलूदा कर रहा हो, हमारी ईपीएस को डाइल्यूट कर रहा हो। ठीक है, अब ये प्रेजेंटेशन होती है जी आपकी बेसिक ईपीएस की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद आपने इसको प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जाहिर सी बात है चेंज होनी है। ठीक है, तो आपको मैंने कहा था कि कॉन्टिन्यूइंग और डिसकॉन्टिन्यूड की प्रेजेंट अलग अलग करनी है। कैलकुलेट तो हम अलग अलग करते हैं, अब मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, कैलकुलेशन तो ये हुई पड़ी है ना, कैलकुलेशन तो ये हुई पड़ी है कि मैंने आपको कहा था कि अगर इररिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड हो तो उसको सिर्फ कॉन्टिन्यूइंग में से माइनस करना है, डिसकॉन्टिन्यूड में से माइनस नहीं करना। तो हमारी 2 ईपीएस निकल चुकी हैं, इनमें कोई मसला आपको जब सवाल करवाया था तब भी नहीं हुआ था, इसलिए मैं इसको आज नहीं कैलकुलेट कर रहा, बस होगी कैलकुलेट। ठीक है, तो सही है ना, ये आपने खुद किया था ये क्वेश्चन जब क्लासेस हम पढ़ रहे थे। ये 2 ईपीएस मेरे पास हैं, 2.94 कॉन्टिन्यूइंग की और डिसकॉन्टिन्यूड की 0.5, तो दोनों पॉजिटिव हैं, 2.94 और 0.50, और टोटल ये स्टैंडर्ड ने इजाज़त दी हुई है, इसलिए हम ऐसे कर लेते हैं टोटल शो करके। अच्छा, ये वाला ब्रेकअप नोट्स में भी दे सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले ही आप उलझे पड़े हैं, इसलिए जैसे करवा रहा हूँ मैं, बस यही आपके पास ऑप्शन है। ठीक है ना, आपने ऐसे फिर बड़े जब होना ना, जब बड़े होकर खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो ना, तो फिर स्टैंडर्ड पढ़ के जो मर्जी कर लेना। फिलहाल पर्चे के लिए बस ये जो कर रहा हूँ इतना काफ़ी है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नोट्स में जाते हैं। अब देखो नोट्स भी कॉपी हो रही हैं, आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं देखो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, यहीं से उठा रहा हूँ चीज़ें कि देखो बेसिक ईपीएस होगी तो इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, और आसान कल बनाया था जिसमें सिर्फ कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन थे, डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशन वाले को भी 2 दफ़ा देख लेते हैं, क्योंकि अब जब डाइल्यूटेड में जाएंगे तो ये काम तो कम से कम पक्का हो। ठीक है, अब एंटिटी का नाम तो नहीं डिफरेंट हो गया था, एंटिटी जी ही था, ये थोड़ी जाती है। चलो अच्छा जी, अब अर्निंग्स पर शेयर मेरे ख्याल में तो 3500 नहीं होनी। ठीक है ना, तभी तो 3.5 नहीं आनी, और तभी तो ये तकलीफ़ भी होनी है आज यूज़र को। अब अर्निंग्स मैंने कहा था इकट्ठी ले लेना, क्या करना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो अगले सवाल करने हैं उनके अंदर इन्हीं को यूज़ करना है, इसी अप्रोच को यूज़ करना है। ठीक है, कि यहाँ पर मैंने कहा कि आपने इकट्ठी ईपीएस निकाल के दी हुई है 3.4 एग्जैक्ट बताओ कितना आता है, 3.44 ऐसे लिखें। ठीक है, 3 अब आपने ये 3.44 इकट्ठी निकाली हुई है, तो नोट के अंदर इसी को बताना है ना। अब ये इकट्ठी का मतलब क्या है, प्रेजेंट तो अलग अलग कर दिए स्टैंडर्ड के मानने पर, लेकिन वहाँ पे कैलकुलेशन में इकट्ठा कर दो ताकि 2 दफ़ा ये काम ना करना पड़े। ठीक है, अब उसके लिए अर्निंग्स को भी इकट्ठा करना है, और शेयर्स तो सेम होते हैं, तो अर्निंग्स को इकट्ठा करना है, तो ये 3 मिलियन है कॉन्टिन्यूइंग की। ठीक है जी, यहीं से उठा लिया करेंगे, जो फार्मूला कैलकुलेट किया होगा ना, अभी सवाल करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, और ये डिसकॉन्टिन्यूड की 5 लाख, दोनों पॉजिटिव हैं, होमवर्क वाले सवाल में भी दोनों पॉजिटिव थे, और जो मैंने सवाल छेड़ा था उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था, इसीलिए यहाँ से लेके चल रहा हूँ ताकि वहाँ पे जाके मसला नहीं हो। बताएं जी टोटल अर्निंग्स कितनी है फिर, 3500। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा 3500। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स तो आपको पता है सेम ही लेने होते हैं, होते भी सेम थे, चाहे बेसिक होती थी चाहे डाइल्यूटेड होती थी। बेसिक में भी हम क्या कहते थे, कंटिन्यू कर लो अलग, और डिसकंटिन्यूड यार नंबर ऑफ शेयर्स तो सेम होने हैं। फिर डाइल्यूटेड में जाते थे तो डाइल्यूटेड के लिए कंटिन्यूइंग की वो तफसील से हमने एक बार कैलकुलेशन कर ली। अब डिनोमिनेटर वाले शेयर्स हमारे पास पड़े हैं, तो डिसकंटिन्यूड में सिर्फ आपने वो लॉस को उठाना होता था और उसी डिनोमिनेटर को नीचे डिवाइड कर देते थे, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो सेम रहने हैं, यही वाले 10 लाख। ठीक है जी, तो
10 लाख में 1000 में यहाँ पे नोट बना रहा हूँ तो 1000, तो 3500 डिवाइडेड बाय, अब मसला आ गया 3.5 आ रहा है और ऊपर 3.44 है। क्या चक्कर है, हमने अर्निंग्स ये ली ही नहीं, हमने अर्निंग्स में से माइनस किया था प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ये प्रेफरेंस डिविडेंड के आने की वजह से मसला होता है। अब ये प्रेफरेंस डिविडेंड गालिबन होमवर्क वाले सवाल में कोई नहीं था जो मैंने दिया है, अभी करना ही है, ठीक है। लेकिन ये प्रेफरेंस डिविडेंड हमारे क्लास वर्क वाले सवाल में जिसमें मैंने नोट बनाया था उसमें था, इसलिए वहाँ पे मसला आ रहा है। तो इसलिए मैं ये वाला सवाल बेस में करवा रहा हूँ जी। तो ये 6500 माइनस करें, लेकिन किस में से माइनस करेंगे, ये, क्योंकि मैंने टोटल अर्निंग्स कर दी हैं। बात समझ आ रही है। तो 3500 माइनस 65, 3500 माइनस 65, 3500 माइनस 65, ऐसा ही है कितना 34, ये 3435 है, डिवाइड बाय 1000 करो 3.44, डन हो गया। अब ये तो रेकनसाइल कर गया, मेरी 3.44 की ईपीएस यहाँ पे नोट में यूज़र को मैंने लिख कर दिखा दी। लेकिन अगला मसला क्या है, यूज़र कहेगा यार मुझे ये समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे 3500 हैं अर्निंग्स, मेरे हिसाब से तो अर्निंग्स यही होती हैं और तुम यूज़ कर रहे हो 34-35, ये क्या चक्कर है। हमने कहा यार ये चक्कर है सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स इरिडीमेबल वाले का डिविडेंड का, और वो कितना है 65, ये माइनस करके ना हमने 34-35 यूज़ किया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है। तो बहरहाल ये आपको बना लेना चाहिए था, ये क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। अब आज वाला सवाल करते हैं। आराम आराम से करेंगे, जल्दी नहीं करनी, ठीक है। सुकून सुकून से करते जाएंगे, ब्रेक्स लेते रहेंगे। मैंने तैयारी भी साथ साथ थोड़ी बहुत करनी है, वो मैं करता रहूँगा, ठीक है। जी क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग रिलेट्स टू अर्ली मॉर्निंग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। डिस्क्लोज अर्निंग्स पर शेयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अर्ली मॉर्निंग लिमिटेड। फॉलोइंग प्रॉफिट फॉर द ईयर 5 लाख है, पिछले साल का 3,37,500 था। दिस प्रॉफिट इंक्लूड्स अ प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, इस साल का है, पिछले का नहीं था, ठीक है। अब मैंने डिस्क्लोज करनी है अर्निंग्स पर शेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो मतलब मुझे ये डाटा भी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर शो कर देना चाहिए। तो जो डाटा एक्सट्रैक्ट होता जा रहा है वो लिखते जाते हैं साथ साथ, फिर देखेंगे जब ईपीएस की ज़रूरत पड़ेगी तो अपनी वर्किंग्स कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये भी प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके, आप सिर्फ ईपीएस कर देना कि आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सिर्फ ईपीएस लिख दोगे ना आप, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपका ज़रा जो है वो पूरी, ताकि आपके जो जहन के अंदर क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, हाँ, फ्लो सारा पूरे का पूरा नज़र आया आपको, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बना दूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे बना लेंगे नोट्स और वहाँ पे फिर वर्किंग्स, काम ज़्यादा है, फिर जो बच गया फिर वो उधर कर लेंगे, ठीक है। तो क्या नाम है जी बिजनेस का, अर्ली मॉर्निंग लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ, ये नाम थोड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है जी। फॉर द ईयर भी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, क्या है जी 31 दिसंबर 15। बाकी फिगर जो मतलब की होंगी वो इंशाल्लाह मैं ज़रा बोल्ड कर लूँगा, ठीक है। तो ये एंड पे नज़र आ रहा है भाई कोना, ये सबसे कम इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे तो आंसर्स ही आने हैं, ठीक है ना। अगला काम तो इधर शुरू होना है। तो 31 दिसंबर 2015 और 31 दिसंबर 2014। अब उसने हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर दे दिया है, टैक्स नहीं गिवन, तो मतलब यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पे ज़रा शॉर्ट कर लूँ, प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग
ऑपरेशंस और प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। ठीक है, 5 लाख का प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर 15, ऐसे डाटा लिखा होता है ना, ऊपर 15 की बात कर रहा है तो 15 बाहर है और ब्रैकेट में फिर 14। ठीक है, तो 15 के साल का प्रॉफिट 500 और 14 का 337। इधर देखिए जरा, 5 लाख और 3,05,500। मैंने ये टोटल में लिखा, टोटल में क्यों? क्योंकि कुछ अलग अलग भी प्रेजेंट करना पड़ सकता है। अच्छा, अलग प्रेजेंट तो करना ही होता है, लेकिन यहाँ पे करने का एक फ़ायदा ये होगा कि मुझे कैलकुलेशंस में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी बार बार सवाल में जाने की। ठीक है, अच्छा, अब ये है प्रॉफिट फॉर द ईयर। आगे वो कहता है दिस इंक्लूड्स 2015 के लिए 52,500 फ्रॉम डिस्कॉन्टिन्यूड, नेट ऑफ टैक्स है वो भी। ठीक है, और 14 में कोई नहीं है। ठीक है, तो कितना जी? 52,500, लेकिन है प्रॉफिट ही, तो फिर बकाया ये बैलेंसिंग निकालो, कितना? 440,500। इधर कोई भी नहीं है डिस्कॉन्टिन्यूड का, और 337,500। ठीक है जी, ये आफ्टर टैक्स है, उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, अब अगला काम हमने क्या करना है? अगला काम उसने रिक्वायर किया हुआ है। परिचय में अगर कहे ना सिर्फ अर्निंग्स को डिस्क्लोज कर लो, तो फिर इस हेडिंग को दे के एक्सट्रैक्ट्स भी लिख लेना। यहाँ मैंने एक्सट्रैक्ट्स नहीं लिखे, ठीक है, एक्सट्रैक्ट्स की हेडिंग को देकर और ये 3 लाइनें लिखे बगैर यहाँ पे बेसिक ईपीएस लिखना और डायल्यूटेड लिखना, ये नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए ज़रा लिख दिया। ठीक है ना, ताकि आपका वो लॉजिकल फ्लो कायम रहे, जैसे हमने नेस्ले की फाइनेंस सिस्टम देखी थी कि हाँ जी प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे आता है ये। ठीक है, सही है। तो फिर क्या जी, बेसिक ईपीएस आएगी, लेकिन आपको पता है वो हम अलग अलग करेंगे, कॉन्टिन्यूइंग की और डिसकॉन्टिन्यूइंग। ये डिब्बा इसलिए लगा दूँ ताकि आपको याद रहे कि हमने किस तरह से फेस के ऊपर अलग अलग की थी और टोटल शो किया था, और नोट में टोटल ही जाकर उसका बना दिया था ताकि वक्त बचे, एफर्ट बचे। ठीक है, उसके बाद डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे, और वो भी कॉन्टिन्यूइंग की अलग कर लेंगे और डिसकॉन्टिन्यूइंग की अलग। ठीक है जी, बस इतना सा काम करना है। नोट आगे बना लेंगे। ठीक है जी, कॉन्टिन्यूइंग और डिसकॉन्टिन्यूड, कॉन्टिन्यूइंग और डिसकॉन्टिन्यू। कसम से ऐसे खामोशी से आप लोग बैठें, मैं आपको खुद हंसाता खिलाता हूँ, और मैं आप लोगों को, हाँ ये वाला, ठीक है, और और हम पढ़ भी इफेक्टिवली लें और मेरी तबीयत भी ज़्यादा गड़बड़ ना हो, तो प्लीज़ ऐसे ही बैठिएगा एंड तक। ठीक है, और अल्लाह नज़र बद से बचाया आपको। बच्चे तो मेरे बड़े अच्छे हैं, बस ऐसे ही कभी कभी थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं। अच्छा जी, अब अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है, और वर्किंग ज़रा इधर कोने पे करते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हमने नोट्स बनाने होंगे। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग लिमिटेड, नोट्स टू द फॉर द ईयर एंडेड, यहीं पे लिख देता हूँ ज़रा मैं, 31 दिसंबर 15, और इसके अंदर फिर 15 और 14 दोनों को शो करेंगे। ठीक है, अब बाकी बोर्ड हमारे पास अवेलेबल है वर्किंग्स के लिए। स्टिल मैं यहाँ से शुरू करूँगा, हो सकता है सारी चीज़ें पूरी ना भी आएँ। यहाँ पे हमने
डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करनी है, फिर हमने प्रॉफिट की रेकन्सिलेशन करनी है, फिर बेसिक और डाइल्यूटेड की अर्निंग्स के फ़र्क को बताना है, फिर बेसिक और डाइल्यूटेड के शेयर्स के फ़र्क को बताना है। तो ये 1 2 3 4 5 सब नोट्स बनने हैं, ठीक है। बेसिक अर्निंग्स के अंदर सिर्फ 2 सब नोट्स बने थे, एक में हमने ईपीएस की कैलकुलेशन बताई थी और दूसरा रेकन्सिलिएशन। और अगर डाइल्यूटेड आ जाएगी तो खुद बता दो फिर क्या होगा कि वो प्रॉफिट्स में फ़र्क आता था, न्यूमिनेटर में फ़र्क आता था, डिनोमिनेटर में फ़र्क आता था, तो उसी फ़र्क की वजह से तो डाइल्यूट होती थी, तो वो आपने रेकन्साइल कर देने, बस 2 चीज़ें और आ जाएंगी, ठीक है। सही है ना। चल, मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आसान। बेसिक ईपीएस सबसे पहले निकाल लेते हैं जी। बेसिक ईपीएस आपको पता है निकलती है अर्निंग्स। सवाल को एक नज़र पढ़ लें, इसके बाद पॉइंट 2 में कहता है ऑन यकम जनवरी 14 देयर आर 2,50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ईच विद अ पार वैल्यू ऑफ 5 इन इशू। यकम जनवरी 14 पे 2.5 लाख शेयर्स थे। ऑन 30 सितंबर 14 वाले साल में देयर वॉज अ राइट इशू ऑन द बेसिस ऑफ 1 ऑर्डिनरी शेयर इशूड फॉर एवरी 5 ऑलरेडी हेल्ड एट अ प्राइस ऑफ 6। Market price immediately before right issue was 7.5. On 31 मई 15 there was an issue of 50,000 ordinary shares at, ये अगले साल में आ गया और मार्केट प्राइस वाला है, ठीक है। बस ये 2 इशू हुए हैं शेयर्स, 2 शेयर के इशूज हैं, एक राइट इशू है और दूसरा ऑर्डिनरी शेयर्स मार्केट प्राइस पे इशू किए हैं। कोई बोनस नहीं, कोई स्प्लिट नहीं, मौजे हैं, ठीक है, ओके। लेकिन अगली बात है, देयर आर 25,000 ऑप्शंस इन एग्जिस्टेंस, ठीक है जी। और वो कह रहा है, वो कहता है कि वो अलाउ करते हैं होल्डर टू एक्वायर 4 शेयर्स एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ, जो जब खरीदेंगे तब प्राइस देखेंगे ना, ठीक है। कह रहा है कि 25,000 ऑप्शंस हैं और अलाउ करते हैं होल्डर टू एक्वायर 4 शेयर्स, यानी कि एक ऑप्शन के बदले 4 शेयर। यानी अगर ये हम समझें कि ये कन्वर्ट हो जाने हैं तो कन्वर्ट हो कितने शेयर्स बनेंगे, हैं? नहीं 25,000 ऑप्शंस हैं और इंटू 4 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, आई कहता है द एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर 14 एंड 15 वॉज 12। हम क्या करें, दीज ऑप्शंस वर इन एग्जिस्टेंस थ्रू आउट 14 एंड 15। कहता है ये कन्वर्ट नहीं हुए, 14 में भी रहे 15 में भी रहे, यानी दोनों साल में हम इनको डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर कंसिडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद preference shares in issue are convertible at the option of holders into 500 ordinary shares on 31 दिसंबर 17। कहता जी 31 दिसंबर 17 पे अगर चाहें तो प्रेफरेंस शेयर को 500 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इफ नॉट कन्वर्टेड प्रेफरेंस शेयर्स विल बी रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर 17। ये बीच में थोड़ी प्रिंटिंग एरर आ गई थी, जहाँ से उन्होंने सवाल उठा के कॉपी किया था ना टीए ने, तो नीचे सवाल पेज नंबर आ रहा था, वो भी ऊपर आ गया, इसको ज़रा काट दें। पेज 245 10 of 11, इसको काट लें, ठीक है। कितने बच्चों ने घर पे ये सवाल ट्राई किया है? पेज 245 31 दिसंबर को काट दिया, गलत किया भाई। इधर देखो सही ऊपर क्या चीज़ कटी हुई है, 245 पेज 10 of 11, सिर्फ ये कटा हुआ है 245। हाँ, सिर्फ इतनी सी बात, इसको काट दो, ठीक है जी। ज़रा ध्यान से देख के काट लेंगे। अच्छा जी, डिविडेंड्स ऑफ 1,000 आर इनकर्ड एनुअली ऑन दीज प्रेफरेंस शेयर्स। आगे ना पढ़ो, ये रिडीमेबल हैं यानी कन्वर्टेबल हैं। बोलो कन्वर्टेबल तो रिडीमेबल हुए ना, तो इनके प्रेफरेंस डिविडेंड को हमने अपने सवाल में क्या करना है भाई, हमने इग्नोर करना है, प्रॉफिट तक आते आते माइनस हो चुके हुए हैं, ठीक है। सही है ना। ये मिस हो रही है आवाज़, और आवाज़ है भी थोड़ी ज़्यादा गूंज रही है। नहीं, मैंने तो दूर रखा हुआ है, इसको थोड़ा कम कर दें, हाइब्रिड वालों की आवाज़ मिस हो जाती है। अभी अभी बीच में मिस हुई है आवाज़ हाइब्रिड वालों? हाँ हुई है। अब ये मुझे पता लग जाता है, आपको भी पता लग जाया करे, फ़ौरन चेंज किया करें। थोड़ा सा और कम कर दें, थोड़ा सा और कम कर दें इसको। अच्छा जी, एक्टर भी खुद, डायरेक्टर भी खुद, हद हो गई यार। अच्छा, डिविडेंड को इग्नोर करना है, और उसने आगे लिख भी दिया दीज हैव बीन करेक्टली अकाउंटेड फॉर एज फाइनेंस चार्जेस। होना भी वही चाहिए था, चले भी गए, ठीक है।
द प्रेफरेंस शेयर्स वर इन एग्जिस्टेंस थ्रू आउट 14 एंड 15, ये भी रहे, डायल्यूटेड में आएंगे। अब प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं उनके बारे में ये नहीं बताया कि वो कितने शेयर्स हैं, तो भाई सुकून से भाई ये देख लो क्या कह रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेबल इनटू 500 ऑर्डिनरी शेयर्स, यानी एक शेयर है प्रेफरेंस तो कितने शेयर में बदल जाएगा, 500 में। हाँ तो और टोटल कितने कितने हैं? जितने हैं उतने 500 में बदल जाएंगे, तो कितने हैं, एक शेयर है, ठीक है। असल में प्रेफरेंस शेयर्स इन इशू आर कन्वर्टेबल इनटू 500 ऑर्डिनरी शेयर्स, तो फिर खामोशी केस में यही अज्यूम करूँ कि रेशो दी हुई है 1 शेयर प्रेफरेंस 500 ऑर्डिनरी में, 10 होंगे तो फिर वो 500 इंटू 10 कर दो, 100 होंगे तो फिर वो 500 कर दो, रेशो गिवन, ठीक है। तो 1 और 500 कर लो। अच्छा, अब ये दोनों पॉइंट्स तो यूज़ होने हैं क्योंकि दोनों साल में वो एग्जिस्टेंस में रहे हैं, यानी कि इशू नहीं हुए, तो ये दोनों पॉइंट्स तो कहाँ यूज़ होंगे, जब डायल्यूटेड ईपीएस निकालने लगेंगे, ठीक है। यार इधर से ही चलते हैं, जो नोट की जगह ना बची वो फिर देखेंगे, ठीक है। बेसिक ईपीएस निकालेंगे हम स्टेप 1 में 2014 की, ठीक है। और शुक्र है रीस्टेट नहीं होगी, आई एम कॉन्फिडेंट रीस्टेट नहीं होगी, क्योंकि 15 में कोई राइट इशू नहीं हुआ, कोई बोनस नहीं है, कोई स्प्लिट नहीं है, कोई कंसोलिडेशन नहीं है। 14 में क्या हुआ है, तो फिर 13 को रीस्टेट कर लेना ये कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ 14 के अंदर वो फैक्टर लगाएंगे हम ओपनिंग पे, लेकिन 15 में तो ऑलरेडी वो आफ्टर राइट इशू होना है, टेंशन नहीं लो, देख लेते हैं। बेसिक ईपीएस 2014 की है, इसमें हमने अर्निंग्स को डिवाइड करना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स से, ठीक है। अब कॉन्टीन्यूइंग की अलग और डिसकॉन्टीन्यूइंग की अलग रखनी है, ठीक है ना। हाँ वो अलग बात है, 14 के अंदर सिर्फ है ही क्या, कॉन्टीन्यू, तो इसी जगह ऐसे रख, यूँ मैं कर दूँ कॉन्टीन्यूइंग, ठीक है। अच्छा, तो अर्निंग्स जितनी भी होंगी डिवाइड करेंगे उसको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स से, ठीक है जी, हमारे पास ईपीएस आ जाएगी, ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूड है नहीं, ओके। अर्निंग्स कितनी है जी, 337,500, ठीक है जी। कोई प्रेफरेंस डिविडेंड हमारे सवाल में है ही नहीं, इररिडीमेबल का, इसलिए सुकून से मैंने जगह आगे को नहीं छोड़ी। हाँ अगर आपको बहुत तकलीफ हो -0 कर दो, यही हो सकता है बस आपकी तकलीफ का इलाज। ये एंड पे पता नहीं नज़र भी आ रहा होगा कि नहीं, -0 एंड वाले, ये आखिरी लाइन में बैठे हुए बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये -0 जो मैंने लिखा है नज़र आ रहा है, चलो ठीक है। अच्छा, वरना ध्यान से सुनते रहा करो फिर पता लग जाता है, कैमरा में तो नज़र आ रहा है ना भाई, हाइब्रिड वालों को तो अच्छा नज़र आता है आप लोगों से। अच्छा जी, वर्किंग 1 में हमने शेयर्स निकालने हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी जगह रख लूँ, प्लानिंग कर लेना सवाल की। 2015 की ईपीएस निकालेंगे, कॉन्टीन्यूड की यहाँ पर, फिर बेसिक ईपीएस 2015 में डिसकॉन्टीन्यूड की, डिसकॉन्टीन्यूड, ठीक है जी। ये टाइम है तुम्हारे आने का, अच्छा चलें। तो वर्किंग 1 करते हैं पहले 2014 के लिए, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं। अब मैं हेडिंग नहीं दे रहा, डेट, डिस्क्रिप्शन, एक राइट इशू है, सही है, नंबर ऑफ शेयर्स, फ्रैक्शन और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक। वन नोट होता तो कॉपी पेस्ट कर लेता। चलो अब क्या हो सकता है, 1 जनवरी 2014, ठीक है। ओपनिंग, ये मैं आपको ईपीएस पूरा रिवाइज कर रहा हूँ आज, ठीक है। ओपनिंग 2,50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, 250,000, ठीक है। ऑन 30 सितंबर 14 देयर वाज अ राइट इशू ऑन द बेसिस ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड, ठीक है। तो 30 सितंबर को, इसका मतलब
इस पे 9/12 कर दो, ठीक है। 9/12 हैंड वालों नज़र आ रहा है ना, 9/12। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे राइट इशू किया आपने, ठीक है। 2,50,000 इंटू 1/5, 50,000 शेयर्स, और 300,000 इस पे लगा दोगे 3/12। यहाँ पे करके मैं पे राइट इशू की वर्किंग कर रहा हूँ। वर्किंग 1 है ना ये, तो वर्किंग 1.1 कर लो। चलो जी, राइट इशू में बिफोर, न्यू और आफ्टर नज़र आ रहा है। बिफोर 5 से न्यू 1 और आफ्टर दिस हो जाएंगे 6। अब बोनस स्प्लिट और कंसोलिडेशन में तो चूंकि पैसे उसे आते कोई नहीं थे, तो यहाँ पे हमारा एनालिसिस ख़त्म हो जाता था। लेकिन राइट इशू के अंदर आपको पता है पैसे भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू वर 7.5। तो बिफोर वालों को 7.5 पे, और ऑलरेडी हेल्ड को किस पे इशू किया, ये राइट इशू किस पे किया, 6 पे, तो न्यू को 6 पे। तो बिफोर वाले 7.5, न्यू 6 पर। अब 5 इंटू 7.5 करिए ज़रा, 30, और ये मैं कर देता हूँ आपको 6। ये 6 हैं टोटल, और ये टोटल 43.5 आ गया। डिवाइड कीजिए 7 अब हमें क्या चाहिए होता था, ये 7.5 और ये 7.25, जो इधर ऊपर इधर भी ऊपर सवाल हो जाता था, ठीक है जी। तो इधर देखें जी, ये तो आफ्टर राइट है, इसीलिए 15 भी आफ्टर राइट होगा। हमें सिर्फ मसला किससे है, ओपनिंग पे ये बिफोर राइट है, इससे आफ्टर पे लेके जाना है। ये बिफोर पे पड़ा है, आफ्टर पे ऐसा सोचना ही नहीं है, ऐसे सिर्फ राइट इशू के लिए ये सहूलत है, ठीक है। आप आए यहाँ पे और आपने 7.5 डिवाइडेड बाय 7.25 लिखा, और आंसर बताइए। 193966 और 75,000 268,966। ये वर्किंग्स आपके नोट्स का पार्ट नहीं होती हैं, ठीक है बेटा। 7 हो जाए, थर्ड फोर्थ रो 7 हो जाए, ये वर्किंग्स आपके नोट का पार्ट नहीं होती। तो कोशिश करना इनको अलग रखो, जैसे पहले सफ़े पे नोट बना दो, उसके बाद अगले सफ़े पे अलग से वर्किंग हो, ठीक है। ये ना हो कि इधर से बेसिक ईपीएस निकालने को नीचे उसकी वर्किंग शुरू कर दो, फिर डायल्यूटेड, तो फिर वो प्रेजेंटेशन सही नहीं रहेगी, ठीक है। अच्छा जी, अब 268,966। वैसे आपको आपस की बात बताऊं तो ये काम करना इजाफी है, क्यों, हमने वैसे ही नोट बनाना होता है जिसके अंदर हमने ये चीज़ लिखनी होती है, ठीक है ना। तो बहरहाल फ़िलहाल कर लो, फिर देख लेते हैं क्या कुछ हम अवॉइड कर सकते थे। ये तरतीब ज़रा वही रहे जैसे किया हुआ, रिवीजन तो हो जाए। जी बताएं। 1 पॉइंट, एक और डेसिमल भी बताओ। 25, 1.255। ये इसलिए कह रहा हूँ कि आगे चल के कुछ रेशोज़ करीब करीब आएंगी, तो फिर 3 डेसिमल तक हम चलते रहे, ठीक है। अब 1 पॉइंट कॉन्टिन्यूइंग से है, 14 का है, बोलो 1.255, और डिसकॉन्टिन्यूड है भी है ही कोई नहीं, तो फिर 1.255 ही हमारी आ गई है ईपीएस 2014 की, ठीक है। साथ ही नोट बना दें भाई, कह रहे हैं, ठीक है जी, साथ ही बना देते हैं। तो नोट का नंबर क्या देना है भाई, 33 बड़ा पसंद आ गया हमें, ठीक है। नोट 33, ठीक है। तो नोट नंबर 33 है अर्निंग्स
पर शेयर। ठीक है, अब फिलहाल हम बात कर रहे हैं बेसिक की। तो 3.1 में बेसिक ईपीएस ही लिख दो, अब अर्निंग्स पर शेयर। जी जी क्या कहा? बेसिक ईपीएस। अब ये बेसिक ईपीएस कैसे निकली है, ये मैंने कहा था कि इधर नेट करने का फ़ायदा ये होता है कि वो दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो यहाँ पे रेकन्सिलेशन ये वो वर्किंग एक बनानी पड़ती है। ठीक है, तो बेसिक ईपीएस में हमें चाहिए अर्निंग्स और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है जी, मैं नंबर ऑफ शेयर्स ही कर रहा हूँ, पता है आपको वेटेड एवरेज होते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, बल्कि यूं कर दो और आसान, सिर्फ शेयर्स। तो यहाँ पे अर्निंग्स में रुपीज़ आ जाएगा और यहाँ पे नंबर्स, ये ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, हाँ अब आप रेफर करो अपनी वर्किंग। अपनी वर्किंग क्या है, अर्निंग्स तो डायरेक्ट ही आई थी, कितनी? 337,500। और ये आप वर्किंग के साथ रेफर कर सकते हो। वर्किंग 1 में आपने निकाले हैं जी 9। ठीक है, तो ये मैं कह रहा था कि ये अलग से निकालने की क्या जरूरत है, वही वर्किंग 1 करते, चुप करके वर्किंग 1 करते। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें लिख लेते। बराबर नहीं आया, 337,500 आमने सामने, 337,500 और 966। जी, और ईपीएस कितनी आ जाएगी? 1. ठीक है, अब ऐसे ही आपको पता है हमने डाइल्यूटेड के लिए भी जगह छोड़नी है। वैसे कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि आपने बाद में कर दिया नोट के अंदर, लेकिन ज़रा बेटर प्रेजेंटेशन रहती है। आपको पता है डाइल्यूटेड ईपीएस भी निकालनी है और उसमें भी यही दो चीज़ें लेनी है, तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लिख लो 33.2 डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए, और उसमें भी डाइल्यूटेड अर्निंग्स आएंगी और डाइल्यूटेड शेयर्स आएंगे। ठीक है, और हमारी डाइल्यूटेड ईपीएस भी निकल आएगी। इसलिए लिख दिया ताकि मैं 33.3 में रेकन्सिलिएशन बना सकूं। कुछ ज़रूरत है बनाने की, लेकिन अपनी तैयारी के लिए, अपनी 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 रिवीजन के लिए पक्का रखो। ठीक है, बल्कि मैं तो कहूँगा अगर नोट कह दे तो यहाँ पर्चे में बना देना, रेकन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट विद अर्निंग्स। बात बढ़ गई है। ज़रा शॉर्ट हो रहा है जी, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट विद अर्निंग्स। अब गुजारा हो गया। जी, यहाँ पे हम लेंगे प्रॉफिट, इसको आप प्रॉफिट लिख दो, नेट प्रॉफिट लिख दो, जो मर्जी लिख दो, जो उसने लिखा हुआ। उसने क्या लफ्ज़ लिखा हुआ था? उसने क्या लिखा था? प्रॉफिट फॉर द ईयर। हाँ, प्रॉफिट फॉर द ईयर ही लिख दो। ठीक है, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर, और वाहिद जो एडजस्टमेंट आती है इसमें, वाहिद एडजस्टमेंट क्या आती है? इररिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड, और कुछ नहीं आता यहाँ पे। ठीक है ना, तो वो लिख दो, लेस प्रेफरेंस। जी बेटा, इररिडीमेबल का माइनस होता है और हम पहुंच जाया करते हैं अर्निंग्स पर। ठीक है, तो यहाँ तो नहीं, यहाँ कितना है जी प्रॉफिट? 337,500। कोई इररिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड सवाल में नहीं है, इसलिए बार बार करवा रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस में आ जाए ये चीज़।
पर्चे में मसला ना हो। फिर 337 500 ही है, मसला कोई नहीं है, यूज़र को तकलीफ़ नहीं महसूस होगी। ठीक है जी, रेकनसाइल्ड है, ठीक हो गया। चलो अब 15 की जी डायलूटेड की रेकन्सिलिएशन होगी इस अर्निंग और उस अर्निंग के दरमियान। बिठा लो यार, इसको फैसला कर लो अगर आज के दिन में, तो बड़ी मेहरबानी होगी, साथ हो जाओ भाई। देखो ये डायलूटेड पहुंचने दो, फिर देखते हैं, ठीक है। उसके बाद अब अगला साल है, सारा कुछ हुआ पड़ा, अगले साल में तो बस ऐसे ऐसे कैलकुलेशन करते जाना है, ठीक है। तो अगले साल के लिए हम आए तो प्रॉफिट कितना है जी, 447,500 अलग -0, क्योंकि है नहीं, अगर होता तो सिर्फ यहाँ से करते, और 52,500 यहाँ से देखो मैंने -0 नहीं किया, ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय फिगर जो है वो अभी निकालना बाकी है, वर्किंग 2, और यहाँ पे भी वही फिगर सेम यूज़ हो जाएगी, ठीक है। वर्किंग 2 करते हैं, डेट, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ शेयर्स, फ्रैक्शन और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। यकम जनवरी 15, ओपनिंग क्या है, क्या 268, क्या मतलब 268, क्या राइट इशू इस साल में भी 3 महीने आउटस्टैंडिंग रखोगे? पिछले साल का क्लोजिंग है ये, पिछले साल में पूरा साल ये नहीं आउटस्टैंडिंग रहे, इस साल में तो ये मसला नहीं, कैसी बात करते हैं आप, ठीक है। तो ओपनिंग 300,000, ठीक है। अच्छा, अब ऑन 31 मई 15 देर बाद एन इशू ऑफ 50,000 ऑर्डिनरी शेयर एट मार्केट प्राइस, सुकून वाला शेयर इशू हुआ जी, किस दिन, 31 मई पे। तो फौरी तौर पे यहाँ पे आकर 5/12 करो, ठीक है। न्यू शेयर्स एट मार्केट प्राइस, तो फिर कोई टेंशन ही कोई नहीं, बस शेयर्स ऐड करो, 350,000 बनाओ और 7/12 करो, और ना कोई राइट इशू है ना भाई, ये आफ्टर राइट है, ये आफ्टर राइट है, बिफोर राइट नहीं है, ठीक है। वो ऊपर वाले बिफोर थे, ठीक है, पिछला साल होता तो बिफोर करते, बिफोर होते, आफ्टर करते, ठीक है। अच्छा, तो ये ना कोई बोनस है, ना स्प्लिट है, ना कंसोलिडेशन है, सुकून हो गया, बोलो। और 9167, तो 329,167, लो भाई इधर यूज, 329,167, 329,167, 1.359, जी 1.359 और 0.159, दोनों प्लस वाले हैं, टोटल करो। अब इस 1.518 से यूज़र को तकलीफ होगी, कहेगा कैसे निकला बताओ, ध्यान से देखना। अब तो हम कहेंगे कि यार मैंने आपको कहा था अर्निंग्स इकट्ठी ले लेनी है, ठीक है ना। हम कहेंगे कि जी ये अर्निंग्स हैं, ये मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है ना, मतलब ये अर्निंग्स और ये अर्निंग्स हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। और उसमें से माइनस करना है क्या, 0। तो ये जो माइनस करना है इसलिए टेंशन ख़त्म होगी, ठीक है। बाहर ये टोटल आंसर निकालो, 447 वही बनना है, 5 लाख पूरा, ठीक है। तो डायलूट ये बेसिक ईपीएस में 500,000 डिवाइडेड बाय शेयर्स तो सेम है, 329,167, और आंसर आ गया इसका, यहीं पे निकाल लो, चेक कर लिया करो,
1.518। ठीक है, अब इन्हीं अर्निंग्स को उठाओ जो यहाँ पे पकड़ ली हैं, यहाँ पे लिखो प्रॉफिट भी इतना ही है, क्योंकि कोई इररिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो अर्निंग्स भी इतनी ही है। ठीक है, अब बात शुरू करते हैं डायल्यूटेड डीपीएस की। ठीक है, डायल्यूटेड डीपीएस के अंदर स्टेप 1 होता था रैंकिंग, तो वर्किंग 3 करेंगे हम रैंकिंग की, और रैंकिंग के अंदर हम लेते थे चेंज इन न्यूमरेटर, चेंज इन न्यूमरेटर, चेंज इन डिनोमिनेटर, इन दोनों का, भाई डायल्यूटेड नहीं, इन दोनों का ईपीएस जो निकालेंगे वो डायल्यूटेड की तो बात की बात होगी, इंक्रीमेंटल ईपीएस और फिर रैंकिंग। $25,000 ऑप्शंस हैं और हर ऑप्शन बदल के 4 शेयर बनेगा, तो 25,000 इंटू 4 1,00,000 शेयर्स। लेकिन आपको पता है कि ऑप्शंस में न्यूमरेटर के अंदर कोई फर्क नहीं आता, डिनोमिनेटर 25,000 इंटू 4, ठीक है, कितना 100,000, 100,000। तो इंक्रीमेंटल ईपीएस कितनी आ गई 0। फिलहाल तक तो ये टॉप पे है, सबसे लोअर सबसे नंबर 1 होता है ना। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, प्रेफरेंस शेयर्स। स्ट्राइक प्राइस को क्या करना है तुमने, स्ट्राइक करेंगे तो फिर स्ट्राइक प्राइस को लेंगे, कन्वर्ट होने पर वो इतने पैसे देंगे और शेयर दे जाएंगे, यार उसमें क्या मसला है। ठीक है, उस वक्त फिर देखेंगे कि ये शेयर मार्केट पे है नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना, फिलहाल तो कुछ नहीं करना। स्ट्राइक प्राइस के जिस वक्त आप ऑप्शन कन्वर्ट करने आएंगे तो उस दिन आपको कितने का शेयर मिलेगा, वो स्ट्राइक प्राइस होती है जी। प्रेफरेंस शेयर्स हैं, अब प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है, और वो कह रहा है इन पर 1,000 रुपये का डिविडेंड है जो प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ा है, करेक्टली चार्ज। इसका मतलब अगर ये कन्वर्ट हो जाए शेयर्स में तो 1,000 रुपये बच जाएगा, तो 1,000। ठीक है जी, और ये प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट होके 500 ऑर्डिनरी शेयर बनेंगे, तो 1 मैंने कहा था ज्यूम करो, ये 500 आ गया, कितना बनता है जी, ये 1000 डिवाइड बाय 500 2, तो रैंकिंग नंबर 1 और नंबर 2। यार शेयर, अल्लाह के बंदे, वो कह रहा है ऑप्शंस हैं, भाई मेरी बात सुनो, वो कह रहा है ऑप्शंस हैं, जब वो ऑप्शंस कन्वर्ट होंगे तो उस वक्त वो ऑप्शंस 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से हम बेच देंगे। क्या वो ऑप्शन कन्वर्ट हो गए हैं? जब कन्वर्ट होंगे तब की तब देखेंगे कि ये 10 का शेयर है, आज 15 का बिक रहा है, 8 का बिक रहा है, वो तो आपकी बात है भाई। वो कह रहा है कि ये ऑप्शंस ऑप्शंस ही रहे 14 में भी 15 में भी, और डायल्यूशन ले रहे हैं इसकी, ये इशू नहीं हो रहे हैं, हो जाएं तो शेयर्स कितने बढ़ेंगे, हमें सिर्फ इससे तकलीफ है। ठीक है, ओके जी। रैंकिंग हो गई जी। वर्किंग 4 में हमने डाइल्यूटेड ईपीएस निकाली थी, अच्छा ये अभी 14 के लिए काम हुआ है, 15 के लिए भी भाई कह रहे हैं यही होगा, क्यों? चलो शुरू करते हैं डायल्यूटेड जी।
भाई वो कह रहा है प्रेफरेंस शेयर्स इन इशू आर कन्वर्टेबल इनटू 500 ऑर्डिनरी शेयर्स। तो कितने प्रेफरेंस शेयर्स इन इशू हैं ये नहीं पता, तो अज्यूम यही करेंगे कि वो एक कह रहा है रेशो बताइए और 500 शेयर्स बन जाएंगे। तो 500 नंबर ऑफ शेयर्स हमारे ऑर्डिनरी बढ़ जाएंगे अगर प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो फ्यूचर में कन्वर्ट होते हैं। तो ये 500 यहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे बैठता हूँ और ज़रा आप निकालें डायलूटेड ईपीएस। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बेसिक ईपीएस का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखेंगे, उसके बाद ऑप्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐड करेंगे, फिर टोटल फिगर आएगी, फिर अगली ईपीएस निकालेंगे, फिर उससे अगला, जल्दी करें कोशिश करें, फिर उससे अगला इसी सफ़े की बैक साइड पे कर लें। बेशक मुझे पानी डाल दो यार। ये देखें जी, ये आपने रैंकिंग की है, उसके बाद डायलूटेड वीपीएस इस तरह से निकालनी है आपने। कोई फर्क नहीं, ये कर लो, फिर देख लेते हैं कुछ मिनट। इसकी बात कर रहे हो? हाँ, क्या हुआ इसमें? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। ये देखो, उसने कहा था ऑप्शन 1 लाख हैं, ठीक है। 60 की प्राइस को तो हमने कुछ नहीं कहा था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। हम्म। अच्छा जी, कोशिश करते हैं इसको पूरा करें। जी, सबसे पहले आपने बेसिक ईपीएस को लिख लेना है। इस क्वेश्चन के बाद ब्रेक करते हैं, ठीक है। बेसिक ईपीएस के लिए आपने न्यूमरेटर क्या यूज़ किया है? ये कॉन्टिन्यूइंग की मैं निकाल रहा हूँ। ये कॉन्टिन्यूइंग की और डिसकॉन्टिन्यूइंग की सेम है, लेकिन लिख लेते हैं ताकि अगले के लिए तैयारी रहे, ठीक है जी। बेसिक ईपीएस न्यूमरेटर में 337 500 लेना है, डिनोमिनेटर में 966। और ये देखें, ये न्यूमरेटर है, चेंज न्यूमरेटर नहीं है, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर है और फिर इनकी ईपीएस निकालें। वो निकली हुई है 1.255। ऑप्शन 1 को ऐड करें। अगर ऑप्शंस आते हैं तो न्यूमरेटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 1 लाख ऐड हो जाएगा
337,500, 368,966, 915। फिर प्रेफरेंस शेयर्स हैं, न्यूमरेटर 1000, डिनोमिनेटर 500। नज़र आ रहा है कि एंटी डायलूटिव हो जाना है इसने। खैर 338,500, और 0.16 हो गया तो एंटी डायलूटिव हो गया। ठीक है, तो हमारी डायलूटेड ईपीएस बनी। अब अगर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस अलग होता तो हम सिर्फ उसके प्रॉफिट्स को उठाते, अर्निंग्स को, और इन्हीं शेयर से डिवाइड कर देते, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अब हम आए यहाँ पर डायल्यूटेड ईपीएस 2014 में। डायल्यूटेड ईपीएस 2014 में कितनी अर्निंग्स यूज हुई हैं और कितने शेयर्स यूज हुए हैं, लिख दो बस। अर्निंग्स 337,500, शेयर्स 966, तो डायल्यूटेड ईपीएस आई है पॉइंट। ये कॉन्टिन्यूइंग की है, डिसकंटिन्यूड तो है ही नहीं। ठीक है, अब अगली तकलीफ क्या होगी यूज़र को। ये 337, ये तो सेम है लेकिन फिर भी रेकन्सिलिएशन बनाना सीखेंगे ना। और ये 268 और ये 368, तो ये दो सब नोट्स अब और नए बनने हैं। ठीक है, एक होगी reconciliation ऑफ बेसिक अर्निंग्स विद डाइल्यूटेड अर्निंग्स। बेसिक अर्निंग्स, ठीक है ना, विद डाइल्यूटेड अर्निंग्स की जगह मेरे पास नहीं बची, बेसिक अर्निंग्स विद डाइल्यूटेड अर्निंग्स। इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे जी कि बेसिक अर्निंग्स, सवाल में कितनी है, 337,500। ठीक है, उसके बाद डाइल्यूटेड सेम हैं। क्यों क्या वजह डाइल्यूटेड सेम है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं हुआ और इससे आगे एंटी डाइल्यूटिव हो गया। लेकिन जो दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, उसके अंदर 1 और 2 स्टेप्स बाद जाकर एंटी डाइल्यूटिव हुआ था, तो फिर उसमें अर्निंग्स में फ़र्क था। वो अर्निंग्स के अंदर फ़र्क था दिस एंड दिस, तो जो सिफर था वो तो ऐड नहीं होता, जो उसके बाद वाली चीज़ें वो तो ऐड होनी थी ना। अब इस सवाल के अंदर तो चलो मैं लिख देता हूँ फिलहाल, क्योंकि जो यूज़ हुआ है डाइल्यूशन के अंदर, ऑप्शन यूज़ तो हुआ है ना, तो मैं उसको लिख तो लूँ चाहे उसका सिफर है। तो ऐड ऑप्शन और डाइल्यूटेड अर्निंग्स। ऑप्शन कोई नहीं, कुछ भी आया इसमें, और इसीलिए ये सेम सेम है। अब आखिरी सब नोट की जगह ही नहीं बची, चलो गुजारा करेंगे। ठीक है, और अगली चीज़ क्या है, शेयर्स का डिफरेंस। तो मैं यही बना रहा हूँ जी, अब फिर देखी जाएगी। रेकन्सिलिएशन ऑफ बेसिक शेयर्स विद डाइल्यूटेड वाले शेयर्स। तो बेसिक नंबर ऑफ शेयर्स 268,966। अब इधर देखो, ये शेयर्स हैं, ये और ये, फ़र्क किस चीज़ का आ रहा है, देखो इससे आगे तो हम गए ही नहीं ना, यहाँ पे रुक गए हैं। तो 268 से 368 तक क्यों गए हैं, ऑप्शन बीच में आ गया, तो ये डाइल्यूट कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा ऑप्शन, यानी जो जो चीज़ यहाँ पे आएगी न्यूमरेटर वाली, वही ये चीज़ यहाँ पे डिनोमिनेटर वाली है, कि ऑप्शन का न्यूमरेटर 0 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1,00,000,
तो 368,966 डाइल्यूटेड नंबर ऑफ शेयर्स। थोड़े कंफर्टेबल हो गए? डाइल्यूटेड पे जाने नहीं लगा ये, लेकिन चलो थोड़ी छली होगी। मैं उस नोट उसके नहीं बना रहा नोट, ठीक है? आ लेना, मैं सोल्यूशन दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना? हाँ, अच्छा जी सुने, अगले साल को भी कर लें, चलें जान चढ़ाएं। वर्किंग 5, ये मैंने 2014 के लिए निकाला। वर्किंग 5 डाइल्यूटेड ईपीएस 2015, कॉन्टिन्यूइंग। अब बेसिक ईपीएस 15 वाली उठाना, बेसिक ईपीएस 500,167 1 देखें, ये 14 में भी डाइल्यूटिव ही हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स। 14 में भी नहीं, वो कह रहा था एग्जिस्टेंस में रहे, नहीं इशू हुए। 15 में भी नहीं इशू हुए, इशू ही नहीं हुए, इशू हुए ही नहीं, ठीक है? अच्छा, तो फिर आए अपने अपने इस रैंकिंग पे, तो क्या ऐड हुआ? ऑप्शंस, न्यूमरेटर वही सेम ही रहना है ना, अगले साल भी वही सेम है। डिनोमिनेटर 100,000, ये इसमें 2 साल से फ़ायदा ही हो गया ना, ज़रा रिवाइज हो गया, ये पक्का हो गया नोट। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उस क्वेश्चन का नोट नहीं बनाऊंगा, सोल्यूशन आपको दिखा दूंगा। एक तो उसमें प्रेफरेंस आ रहा है, दूसरा उसमें एक डिसकंटिन्यूइंग का लॉस है। तो बनाना चाहो, दिल करो तो बना लेना, वैसे ज़रूरत नहीं, मेरे हिसाब से तो काफ़ी है जी। 448, क्योंकि मैंने सोल्यूशन बना लिया हुआ है इसलिए दिखा दूंगा आपको, ठीक है? और उसको करने की ज़रूरत नहीं है। और 429 जी 3, उसके बाद नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर्स। अब मेरे ख्याल में डायलूटेड डीपीएस की भी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है? कल से यही करी जा रहे हैं जी। 1000 और 500, एक मिनट, 500 और 448 500 429,667, ये तो एंटी डायल्यूटिव हो गया, तो फिर डायल्यूटेड ईपीएस है 1.043। जी डायल्यूटेड ईपीएस निकालनी है, तो ये अर्निंग्स यूज़ की हैं और ये शेयर्स यूज़ किए हैं, ठीक है? तो 447 500 429167, हाँ जी साथ ही निकाल दें, सॉरी डिसकंटिन्यूड भी था। डिसकंटिन्यूड डायरेक्टली डायल्यूटेड ईपीएस निकाल, चलो ऐसे ही कर लो। डिसकंटिन्यूड के लिए, डिसकंटिन्यूड की बेसिक यूज़ करो। जगह ज़रा तंग है, सारा सवाल एक जगह पे रखने में थोड़ा इस तरह से हो ही जाता है जी। ये कहते हैं तो वहाँ कर दूँ, चलने दें। बेसिक 52,500 329,167, सिंपल, इसमें यही सिर्फ ऐड करना था आपने, ठीक है? तो ऑप्शंस 0 और 100,000। आसान तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था कि आप टाइम बचा सकते हो। आप सिर्फ वो अर्निंग्स लो डिसकंटिन्यूड की और उनको इस पे डिवाइड कर दो, दोबारा से ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? हटा रहा हूँ इसको, जैसे किया था उस सवाल में। यहाँ पे हमने लिखा डाइल्यूटेड ईपीएस डिसकंटिन्यूड की, ठीक है? और
अर्निंग्स उठाई डिसकंटिन्यूड की 500, अच्छा 52 है, 52,500 और डिवाइड कर दो 167 जी पॉइंट। अच्छा अब ये पक्की बात है बच्चों कि इसने आगे जाके एंटी डायल्यूटिव हो जाना है, ठीक है ना। तो वहाँ पे अलग अलग प्रेजेंट करते हैं। पहले तो कॉन्टिन्यूइंग की बताएं 1.043, डिसकंटिन्यूइंग की 0.22, बोलो टोटल 1.165। अब ये 1.165 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़रा ध्यान से आप देख लें, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने ये अर्निंग्स जो यूज़ हुई थी प्लस ये जो अर्निंग्स यूज़ हो रही हैं, इन दोनों को इकट्ठा ले लेना है, ठीक है ना। तो 447,500 प्लस 52,500 कितना बनता है जी, पूरा 500,000। जाहिर है सवाल में गिवन होता है, वैसे मैं समझा रहा हूँ, सवाल में गिवन होता है कि ये 5 लाख है, इसमें से इतना कॉन्टिन्यू इतना डिसकॉन्टिन्यू, वही नहीं, ठीक है। अच्छा उसके बाद ऐड नहीं ना हुआ, लेकिन एहतियातन ये करवा दिया कि कहीं ऐड होने वाला लिया हुआ हो जिसे उस सवाल के अंदर है, फिर क्या करोगे, तो यहाँ से लिया करनी है। ये अर्निंग्स जो कॉन्टिन्यूइंग के लिए यूज़ हुई डायलूटेड में, और ये अर्निंग जो डिसकंटिन्यूड की डायलूटेड के लिए यूज़ हुई, इन दोनों अर्निंग्स को ऐड कर लिया, ठीक है। नंबर ऑफ़ शेयर्स तो नीचे सेम ही होते हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं जी, 429,167 जी। यहाँ पे अर्निंग्स कितनी आ गई, 500,000 और 429,167 से डिवाइड करो 1 पॉइंट, चेक करो, यही बनता है, ये बन गया, ठीक है। अब रेकन्सिलिएशन की बारी आई, तो अर्निंग्स तो रेकनसाइल्ड ही हैं, खूब प्रैक्टिस होगी हमारी इससे। मेरे ख्याल में दूसरे का नोट बनाओ ही ना, सोल्यूशन भी मैं नहीं दिखाता, बहुत होगी प्रैक्टिस, जिस ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा होगी। बेसिक नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं जी, बोलें। बेसिक नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं 329,167 और ऑप्शंस 1 लाख ऐड हुए तो ये बन गया 429,167 रेकनसाइल हो। ठीक है जी, इसको ब्रेक लगा दें, इसको ए कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट को बी करते हैं, अभी ब्रेक के बाद क्लास रिज्यूम करते हैं, ठीक है जी। ए पार्ट को क्लोज कर दें आमिर भाई, उस पर रख के बैठें, ज़रा सोल्यूशन पे रख के पूरी पिक्चर लें, बैठ जाएं ज़रा यार, बैठ जाएं, मैं कह रहा हूँ, कहते देर हो रही है। जाओ भाई जाओ, तस्वीर ले ली आप, तस्वीर ले ली आमिर भाई, बंद कर दें। अच्छा जी सुने, माजरत, ये यहाँ पे मैंने पॉज किया था, लेकिन वो पॉज को दोबारा ज़रा यहीं से इस पार्ट के अंदर सही कर लें। बच्चे ने आइडेंटिफाई किया था, मैं गलती से एक चीज़ गलत ले गया यहाँ पर, जब ये गलत लिया तो फिर मैं बता दूँ कौन कौन सी फिगर्स ने चेंज होना है, फिर उसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है जी। 1 मिनट का काम है, अगला करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन चलो इसको भी चेंज कर लेंगे जब करना ही है तो। उसके बाद डाइल्यूटेड के अंदर गड़बड़ हुई है, ठीक है जी। हो गया तो हो गया, अब क्या हो सकता है, सही कर लें। ये मैंने पूछा आपसे कि आप मुझसे पूछें, सही कर लें बस प्लीज़। सुने आप, सुने, बेसिक ईपीएस कैलकुलेट हो गई, बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन है डन, बेसिक ईपीएस का नोट, बेसिक ईपीएस की रेकन्सिलिएशन, इनमें कोई मसला नहीं है, मसला सारा यहाँ पे पैदा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आएंगे उन वर्किंग्स को लेकर। डायल्यूटेड ईपीएस के अंदर ये फिगर देखो सही है, ये अब सही नहीं है, वो एक बार चेंज कर लेंगे सारा सही होता जाएगा, वो रूटीन में चलेंगे, ठीक है। और अब खुद बताओ, मैं एक बात बताओ, एक बच्चे ने यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी, लेट से चलें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझ लेते हैं इस गलती को।
तो क्या आपके ख्याल में उसको ये 15 नंबर का अगर सवाल हो तो उसमें से सिर्फ 5 नंबर मिलेंगे? वो सारे ट्रीटमेंट्स के नंबर मिलेंगे, गलती पे गलती के नंबर नहीं कटते, लेकिन जो कि मैंने गलती की है क्लास में तो वो सही करना ज़रूरी है, ठीक है? अच्छा जी, सुन लें यार, ये साथ साथ मत बोला करें प्लीज़। ये तो सही है, ये इनको सही कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे डायलूटेड ईपीएस, एक छोटी सी गलती, ठीक है जी, चलो अब उसको सही करते हैं। हाँ, गलती तो छोटी सी है। इधर देखें जी, पहले भाई ऑप्शंस के अंदर बोनस का एलिमेंट निकालते हैं। बस पता नहीं क्या हुआ, मुझे मादरत के साथ ब्रेक से पहले थोड़ी सी तबीयत ऐसी थी कि बच्चा बेचारा बोल रहा था सर सर सर, मैं कहा चुप कर जा चुप कर जा चुप कर जा। ओके, एक्सरसाइज प्राइस 12 है, स्ट्राइक प्राइस 10 है, यानी कि हम बेचेंगे जब उस दिन तो 10 रुपये तो आ जाएंगे ना, ठीक है? 12 वाली चीज़ 10 की बेचेंगे तो 2 का एलिमेंट था, तो जो हम निकाला करते थे शॉर्टकट से वो 25,000 इंटू पहले 4 तो कर लो, यानी 1 लाख शेयर, ठीक है? उसको फिर करो डिवाइड 12 से, मल्टीप्लाई 2 से, आंसर आया, अजीब सा आंसर आना है एक तो, बोलो। बस ये मैं क्वेश्चन सही कर लूँ बच्चों, उसके बाद मैं माजरत बैठ के पढ़ाऊँगा। 1 ओके, ये है जनाब ऑप्शन का डिनोमिनेटर, यानी कि हमने सिर्फ बोनस का एलिमेंट निकाला कि न्यूमरेटर में कुछ नहीं जाएगा, डिनोमिनेटर में 1667 आएगा, ठीक है? अब कैलकुलेटर साथ में रखिए, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। चेंज इन न्यूमरेटर, इधर देखें, सिर्फ ये काम हुआ है कि हमने इसको डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 करना था, ये एक फ्रैक्शन ही लगा था, ठीक है? बताएं जी, साथ साथ सही भी करते, बल्कि पिक्चर ले लीजिएगा एंड पे, ठीक है? और घर जाके दोबारा ट्राई कीजिएगा, बोले ज़रा प्रैक्टिस हो जाएगी। 1,667, ठीक हो गई ये फिगर। उसके बाद जब हम डायलूटेड ईपीएस निकालने के लिए आए तो इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ने यूज़ होना था, तो न्यूमरेटर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन डिनोमिनेटर वाली फिगर गलत हो गई, जिस वजह से टोटल गलत हो गया और ये ईपीएस भी गलत हो गई, और फिर ये टोटल। एंटी डायलूटिव की ज़रूरत तो कोई नहीं है वैसे तो, अगला ना भी सही करें तो काम चलेगा, लेकिन चूंकि सवाल है सही कर लेते हैं पूरा, ठीक है? लो भाई बताओ, 1 नहीं 1,667 और 285 285,633, बड़ी मेहरबानी जी। इसको प्लस करो, पहले ही आंसर निकाल दो, 1.182 कर लें। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप सही करते आए साथ साथ, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सही करवा रहा हूँ, वरना वो मैं सोल्यूशन वहीं पे मैंने एक्सेल पे सही कर दिया था, 1 मिनट में दिखा देता, पर नहीं, ऐसे ही कर लें। पहले इधर 2/12 किया आपने अपने सोल्यूशन पे, इसको 16,667 कर लें, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पर ऐड करके ये फिगर बदली है, ठीक है? जिस वजह से ये ईपीएस भी बदल गई है, ओके? टोटल और ये एंटी डायल्यूटिव हो गया, इसलिए हमने पहले ही इसको कह दिया था। तो डिसीजन वगैरह कुछ गलत नहीं होता है, नंबर इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं कट जाने थे, बस 1-2 नंबर पे जो काटने थे उसने काट लेने थे, गलती पे गलती के नंबर। ऐसे तो छोटी सी गलती हो ही जाती है, सारा कुछ सही किया हो बच्चे को तो फेल थोड़ी, वरना तो फिर हम में से कोई भी आना खड़ा होता, देखो सवाल कराते कराते गलती होगी। अच्छा, उसके बाद ये वहाँ पहुँचा देते हैं, पहले साथ साथ यहाँ पहुँचा देते हैं जी। ईपीएस कितनी है अभी अभी आपने बताया, डायलूटेड ईपीएस कितनी है? 1.18, और डिसकंटिन्यूड है नहीं, 1.182 आ गए। अब इसको बताना है यूज़र को कैसे निकला है, तो ये शेयर्स बदले हैं, साथ साथ करते हो प्लीज़। 285,633 और ये 1.182
182, ठीक है। इसको सही कर लो, फिर आगे चलते हैं। यहाँ से सही करके आया हूँ मैं 14 में, ये सही किया है 33.2, और ये सही किया, यहाँ पे रेफर भी कर दें 33.2, ठीक है जी, सही हो गया। इसको भी सही कर लिया, इसको भी, ये तो 0 था। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी कर लें, पूरा ही कर देते हैं जी। कितना डिनोमिनेटर में ऐड होना है? 1,667, और टोटल होना है 285633। ठीक हो गया जी, डन। 14 सही है, कोई रह तो नहीं गया? चौदह में कोई मसला तो नहीं रह गया? चलिए 15 की तरफ मूव करते हैं। 15 में भी भाई यही मसला था, क्योंकि ये फिगर हमने गलत ले ली थी जी। 1,667 345834 1.294, ठीक है। फिर प्रेफरेंस को ऐड करो 500, 346,334, तो 1.29 एंटी डायल्यूटिव हो गया, तो ये कॉन्टिन्यूइंग की डायल्यूटेड ईपीएस आ गई। और डिसकॉन्टिन्यूड की डायल्यूटेड ईपीएस में भी यही यूज करना है, 345,834। स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ, साथ साथ करते रहें प्लीज, मिस नहीं करना कुछ, ओके जी। 0.152, ठीक हो गया जी। अब इन दोनों, ये दोनों ही डायल्यूटेड हैं, इनको प्रेजेंट करते हुए तो आसानी है, अलग अलग निकाले हुए हैं, अलग अलग प्रेजेंट करें और ऊपर टोटल कर दें। दोनों पॉजिटिव है तो ऐड कर दें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नेट कर देंगे जी। बोलें 1.294 टोटल, थर्टी 3.2 को भी सही करते हैं। फिर जाके यहाँ पे टोटल अर्निंग्स ली उसी तरह से, दिस प्लस दिस, ठीक है ना, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड हो सकता था इरिडीमेबल का, इसलिए दिस प्लस दिस माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड करते हैं, लेकिन हमारे सवाल में था नहीं, ठीक है। तो ये अर्निंग्स 5 लाख हुई टोटल, और डिवाइड कर देना है इस सेम 345,834 से, ठीक है। तो अर्निंग्स तो सेम ही रही, किधर गया ये, और ये बदल गया, बोले 834 जी, 1 पॉइंट, ये बनता है 1.446, ठीक हो गया जी। उसके बाद इसको भी बदल देते हैं जी। बोले 66734, इन दोनों की रेकन्सिलेशन भी होगी। इधर ही तस्वीर रखें आमिर भाई, और अब इस पार्ट को क्लोज कर दें, ये पार्ट ए था। कर दें क्लोज।